बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 241। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने कपड़े में थूका। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इब्ने मरियम ने याहिया बिन अय्यूब के वास्ते से इस हदीस को तवील रवायत किया है। हदीस नंबर 242। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करती हैं कि आपने फरमाया, पीने की जो चीज़ नशा लाए वो हराम है। हदीस नंबर 243। अबू हुज़ाम से रवायत है कि सुहेल बिन सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लोगों ने पूछा था और मैं भी वहाँ मौजूद सुन रहा था कि किस चीज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म का इलाज किया गया, तो वो बोले कि इसका जानने वाले मुझसे ज़्यादा अब कोई बाकी नहीं रहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी ढाल में पानी ले आते थे और फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून धोती थीं। फिर एक चटाई से लेकर जलाई गई और आपके ज़ख्म में भर दी गई। हदीस नंबर 244। हज़रत अबू बरदा अपने वालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मिसवाक आपके दस्ते मुबारक में है और मुंह में इस तरह मिसवाक फरमा रहे हैं कि आ की आवाज़ निकलती है जैसे कोई कह करता है। हदीस नंबर 245। फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक मिसवाक से मिसवाक कर रहा हूँ। फिर इतने में देखा कि मेरे पास दो शख्स आए, एक इनमें से दूसरे से बड़ा था। मैंने इनमें से छोटे को मिसवाक दे दी तो मुझसे कहा गया कि बड़े को दे दीजिए। मैंने वो मिसवाक इनमें से बड़े को दे दी। हदीस नंबर 245। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक मिसवाक से मिसवाक कर रहा हूँ। फिर इतने में देखा कि मेरे पास दो शख्स आए, एक इनमें से दूसरे से बड़ा था। मैंने इनमें से छोटे को मिसवाक दे दी तो मुझसे कहा गया कि बड़े को दे दीजिए। लिहाजा मैंने वो मिसवाक इनमें से बड़े को दे दी। हदीस नंबर 246। सखर बिन जवेरिया ने नाफे के वास्ते से बयान किया, वो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि ख्वाब में मिसवाक कर रहा हूँ तो मेरे पास दो आदमी आए, एक इनमें से दूसरे से बड़ा था। तो मैंने छोटे को मिसवाक दे दी। फिर मुझसे कहा गया कि बड़े को दो, तब मैंने इनमें से बड़े को दी। हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस को नईम ने इब्नुल मुबारक से, वो उसामा से, वो नाफे से, उन्होंने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मुख्तसर तौर पर बयान किया है। हदीस नंबर 247। हज़रत बुरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब तुम अपनी ख्वाबगाह में आओ तो नमाज की तरह वज़ू करो, फिर अपने दाहिनी जानब पर लेट जाओ। इसके बाद कहो, तर्जमा, ऐ अल्लाह, मैंने तुझसे उम्मीदवार और ख़ाइफ होकर अपना मुंह तेरी तरफ झुका दिया और अपना हर काम तेरे सुपुर्द कर दिया, और मैंने तुझे अपना पश्तो पनाह बना लिया।
اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تجھ سے یعنی تیرے غضب سے سوا تیرے پاس کے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی ہے، اور تیرے اس نبی پر بھی جسے تو نے ہدایت خلق کے لیے بھیجا ہے۔ پس اگر تو اسی رات میں مرا تو ایمان پر مرے گا، اور اس دعا کو اپنا آخری کلام بنا۔ براء کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دہرایا، تو جب میں آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے کہا ورسولک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ وبنیک الذی ارسلتک۔ حدیث نمبر 248۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو شروع میں دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح کے نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے اور اس سے بالوں کو جڑ میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم مبارک پر پانی بہاتے۔ حدیث نمبر 249۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، مگر اپنے دونوں پاؤں نہیں دھوئے، اور اپنی شرمگاہ کو اور اس نجاست کو جو لگ گئی تھی دھویا، پھر اس پر پانی بہایا، پھر دونوں پاؤں کو ہٹا کر ان کو دھویا۔ یہ آپ کا غسل جنابت تھا۔ حدیث نمبر 250۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ہی برتن قدح سے، جس کو فرق کہا جاتا تھا، غسل کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا قرآن و حدیث چینل 10 کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔